जी, अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन का मकसद कुछ अपनी ज़ात के बारे में बात करना, कुछ अपनी फीलिंग्स बयान करना, कुछ अपने बारे में बताना। आप में से तो बहुत से लोग मेरे बारे में जानते हैं, जो मेरे साथ बहुत पुराने हैं, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं और कुछ लोग नए होंगे, वो शायद नहीं जानते होंगे। मगर आज की क्लास का मतलब मकसद सिर्फ़ आपसे कुछ शेयरिंग करना है। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैं एक ऐसी सेरेमनी का पार्ट बनी जो शायद मैं वैसे आम हालात में सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसका पार्ट बन सकती हूँ। और मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ तो मैं मेरा अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कोई भी चीज़ जब आपके ज़हन में आनी शुरू हो जाती है ना, तो उसके पीछे अल्लाह का एक प्रोसेस होता है। और आपको उस चीज़ को ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो क्यों आ रही है आपके ज़हन में और उसको थोड़ा-सा सीरियस लेना चाहिए। पॉज़िटिव चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, मैं नेगेटिविटी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं आज से बहुत पुरानी आपको बात बताऊँगी, जो शायद आप में से कोई भी नहीं जानता है। मैं आज से ज़ाहिर है अगर मैं 15 साल पहले जाऊँ तो मैं तो 12-13 साल से ओरिफ्लेम कर रही हूँ। मैं इससे पहले एक आम औरत एक स्कूल में ज़रूर पढ़ाती थी, मगर मैं एक जिम जाया करती थी, जिम की मुझे आदत बहुत सदियों से। सो आई आई रिमेंबर कि मेरी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी आयशा शाज़िया। शाज़िया की एक फ्रेंड थी एक और फ्रेंड थी और हम एक जगह पर मिले। तो मज़ाक ही मज़ाक में एक दफ़ा हम लोग बात कर रहे थे और मज़ाक ही मज़ाक के अंदर उसने मुझसे बात की जो जो शाज़िया की फ्रेंड थी उसने ऐसे कहा कि ऐसे ही वो उसने कहा कि मैं हाथ देख सकती हूँ बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो एक शौक होता है तब तो इतनी अकल ही नहीं थी। अगर मैं रिलिजन की भी बात करूँ और चीज़ों की बात करूँ तो वाक़ई मुझे इतनी अकल नहीं थी जो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी-मोटी नॉलेज अल्लाह ने हिदायत कह लें अब दे दी है। तो उसने मुझे मज़ाक में मेरा हाथ देखा और मुझे देखकर बोला कि तुम ना प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी, उसने मुझे मज़ाक ही मज़ाक में कहा कि तुम ना स्वीडन जाओगी। तो मैंने बड़ा हँस कर ना उसकी इस बात को मज़ाक में ही लिया कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरा तो दूर-दूर तक कोई जानने वाला स्वीडन में रहता ही नहीं है। मैंने उसकी बात को बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना मतलब मज़ाक में लेकर ख़त्म कर दी बात। आप यकीन कीजिए ये बात हुई होगी उसके कोई बिल्कुल 1 ही साल के अंदर मैंने एक मुझे मेरे तक अपॉर्च्युनिटी आई। मैं आपको यही बता रही हूँ, कुछ बात मैं ये नहीं कहती कि जो उस औरत ने कहा वो सच था। मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि आपको ये दिखाना चाहिए कुछ, मैं एक मज़ाक की बात कर रही हूँ कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर एक खातून ने मुझे मज़ाक ही मज़ाक में बात कही और मैंने उसकी बात पे बड़ा हँसी, मैंने कहा, हाँ जी, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। तो इस तरह एक मज़ाक में नहीं फ्रेंड्स बैठकर बातें करती। और मेरे तक एक अपॉर्च्युनिटी 2009 अप्रैल की बात है आई और उस अपॉर्च्युनिटी का नाम इज़ नॉट हिडन, इट्स ओरिफ्लेम, ठीक है? और ओरिफ्लेम मेरे पास कैसे आया? मैं मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, बहुत से लोग ये भी कहानी जानते हैं, मैं बिल्कुल इसे ऑनेस्ट होके बता रही हूँ, वो एक हेड हंटर थी और वो जो थी मुख्तलिफ लोगों को मतलब ऑर्गेनाइज़ेशंस को वो हेल्प करते थे, सही लोगों को वहाँ यहाँ से वहाँ हायर करने में। तो उन्होंने जो है ओरिफ्लेम वाले जब आए स्वीडन से तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया इनके ऑर्गेनाइजेशन को कि वी आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल स्टाफ, तो आपको हमें इस कैटेगरी में ये स्टाफ चाहिए, जिसमें हमारे कंट्री उस वक्त हेड बाबर साहब वो भी उसका पार्ट थे। तो आप हमें इस कैटेगरी में चौकीदार फलाना सेल्स का ये सब लोगों को हमें आप दे दीजिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि इनके पास भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीवीज़ होती हैं, इन्होंने उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया, वो लोग ऑन जॉब थे, उनको बताया कि ये पैकेज है, ये कंपनी है, फलाना और ये वो। उन लोगों को उन्होंने गैदर किया और उसने वहाँ पे जॉब पे रखा दिया और जो एज़ अ कर्टेसी ओरिफ्लेम वालों ने मेरी सिस्टर इन लॉ को एक कार्ड दिया जो ओरिफ्लेम की एक ओएम का कार्ड था और हमें नहीं पता था उस वक़्त ओएम क्या होती, क्या नहीं होती है। तो उससे वो मेरे पास आई और उस वक़्त मैं एक टीचर थी, ठीक है? वो मेरे पास आई और उसने मुझे आकर कहा कि इस तरह से एक कार्ड है और ये इस कंपनी ने दिया है
तो भाभी हम ना यहाँ चलेंगे। अच्छा मेरा तब बेटा तकरीबन जो था वो 2.25 साल के लगभग था, बहुत छोटा था। मैं स्कूल में ज़रूर टीच कर रही थी उस वक़्त, और बेटी मेरी जो थी, मेरे बेटे-बेटी में तकरीबन पौने 5 साल का गैप है। तो बेटी मेरी स्कूल जाया करती थी और बेटा मेरा जो है वो छोटा था। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इन-लॉज़ हमेशा से बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। जब मेरी जॉब थी इनिशियली भी, मेरे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो है वो मैंने अपनी और मेरी अपनी सिस्टर इन-लॉ से, तब वो अनमैरिड थी, बड़ी दोस्ती थी। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो ठीक है, हम बच्चों को ना तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ेंगे और हम लोग चलेंगे उस वर्कशॉप पे जो 2 दिन की थी। खैर उस दिन गए, उस दिन उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई, जिन चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था रॉयल पाम के अंदर, और उसके अंदर जी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, और हॉल के अंदर जो है वो अ, उन्होंने डिफरेंट सी बिग बहुत बड़ी स्लाइड्स थी, और उसमें ऑब्वियसली स्वीडन का स्टाफ भी था, उसमें श्रीलंकन कुछ लोग भी थे, फीमेल्स थी, सब कुछ था। तो उन्होंने हमें कहा कि जो आज के दिन मेंबरशिप लेगा वो जो है वो उसको 20% ऑफ पे चीज़ें मिलेंगी, और उन्होंने पहले ही उसकी रिक्वायरमेंट्स में कहा था आप अपना आईडी कार्ड लेकर आएँ। ये मैं सिर्फ बिल्कुल आपको एक शुरू बता रही हूँ इस अपॉर्च्युनिटी का स्टार्ट, कि मैंने क्यों जॉइन किया। अच्छा जॉइन करने से पहले, जाने से पहले मेरे ज़हन में था कि एक ब्यूटी कंपनी का एक इवेंट है, तो यार फ्री में गिफ्ट्स मिलेंगी, खाने-पीने की चीज़ें होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने थोड़ा-सा प्रोग्राम लिखा हुआ था, और इससे ज़्यादा कोई चीज़ मेरे ज़हन में नहीं थी। और हम वहाँ गए, उन्होंने हमें गिफ्ट हैम्पर्स दिए, उन्होंने अगले दिन के लिए हमें बुलाया कि गेटिंग स्टार्टेड उन्होंने अगले दिन रखी हुई थी, जिसमें बिज़नेस कैसे लेके चलना है, नेम लिस्ट बनानी है, वो था। और हम लोग जो थे, हमें बताया गया था ट्रेनिंग का ही पार्ट है, कैसे आपने चीज़ों को लेके चलना है। तो हमें तो मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या है। अब मैं रिकॉल करती हूँ तो मुझे चीज़ें समझ आती हैं कि उस दिन हमें ओएम दिखाई गई थी, जिसके अंदर सबसे फैसिनेटिंग जो आपको मैं पार्ट बताऊँ ना, वो ये था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे, उन्होंने शर्ट्स पे डिफरेंट पहनी हुई थी, कोई इजिप्ट, कोई इंडिया, कोई चाइना, एंड दे वर हैविंग फन। तो मेरे ज़हन में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट, मुझे उस वक़्त समझ तो नहीं थी, ओरिजिनल की। मुझे लगा कि आप इनके साथ एन्जॉय कर सकते हैं, और जो एन्जॉय, फ्रीडम, फन का एलिमेंट था ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग मुझे आया कि बस मुझे यही समझ आया। मेंबरशिप लेकर मैं घर आ गई। उसके बाद मैं वापस अपनी लाइफ में बिजी हो गई, मगर अपॉर्चुनिटी मैंने ले ली थी। आह, उस वक्त मेरा जहन जो था वो थोड़ा सा फिक्स हो गया था इस बात पर। ये अपॉर्चुनिटी उस कमरे में मौजूद 100 लोगों के लिए थी। देयर वाज 100 पीपल जिनको इनवाइट किया गया था इसी तरीके से, और उन सबको वो सब मेंबर बने थे उसके, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोगों ने, उन 100 लोगों में से हर किसी ने इस मेंबरशिप को आगे लेकर नहीं चला। मेरा कंसल्टेंट नंबर बहुत से लोग जानते हैं 19 है। एक और कंसल्टेंट है जिनका कंसल्टेंट नंबर 73 था, लुबना नमाज़ी, और एक और नंबर था नंबर 2 रुखसाना, एंड देन देयर वाज़ अनदर नंबर, आई थिंक एक और नंबर था। ये हम सारे लोग जो थे वो कुछ अरसे तक मतलब मुझे पता है कि साल 2 साल गुज़रने के बाद बाकी लोग टर्मिनेट हो गए थे, हम 3-4 लोग एक्टिव। उसके कुछ अरसे के बाद दोबारा फ़िल्टर हो गया और बहुत से लोग इसमें से निकल गए, और अब आई थिंक सो कि 2 कंसल्टेंट नंबर उन 100 पहले नंबरों में से हैं, जो एक मेरा और एक और नंबर है जो एक्टिव है। अच्छा, अब ये वो लोग हैं जिनके ऊपर, जिनका स्पॉन्सर, जिनको मेंबर किसने बनाया है? कंसल्टेंट नंबर 1। अब कंसल्टेंट नंबर 1 कौन है? जो कंपनी खुद है। कंपनी खुद कंसल्टेंट नंबर 1 है, और वो 100 पहले लोग कंपनी के साथ, या 99 लोग कंपनी के साथ जुड़े थे, जिनमें से अब सिर्फ 2 रह गए। इसके बाद ओरिफ्लेम पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट होगी, वो या तो इन इन 2 के नीचे डाउनलाइंस में होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। बाकी तो सारे टर्मिनेट हो गए। जो नंबर एक दफ़ा खत्म हो जाता है ओरिफ्लेम में, वो रिपीट नहीं होता। ये तो हम सब जानते हैं ना, कोई भी कंसल्टेंट नंबर 2 नहीं होगा, कोई भी कंसल्टेंट नंबर 9 नहीं होगा। वो खत्म हो गए। अब सारी लेग्स इन्हीं लोगों के नीचे से नीचे से नीचे बनती चली जाएंगी। ये तो मैं आपको वैसे एक बता रही हूँ नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता है। अच्छा, अब मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको ये, कि इस अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं घर आई।
पीछे तो मैं थी। और मैं 2009 की बात कर रही हूँ, तो मैंने इसको सर्च किया घर बैठ करके गूगल पे कि व्हाट इज ओरिफ्लेम। तो मुझे ना उस वक्त में ओरिफ्लेम के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और जो इससे पैसे कमा रहे हैं, और बड़ी अजीबोगरीब चीजें मतलब मुझे फेसबुक पे मिली जो बड़ी फैसिनेटिंग थी, एक्चुअली अजीबोगरीब नहीं थी, फैसिनेटिंग। सो मुझे ना वो एक चीज फिक्स हो गई मेरे जहन में कि मैं ओरिफ्लेम को देखूं। देखिए, मैंने आपको बोला 99 लोगों ने ज्वाइन किया था, कंसल्टेंट नंबर 1 कंपनी था। मुझे वो देखना था कंपनी में जो शायद बाकी नहीं देख रहे। प्रेजेंटेशन एक ही कमरे में हम सबने दी थी, एक ही वक्त पे ली थी हमने सबने मेंबरशिप, एक ही तरह से नई कंपनी थी, सब कुछ सिमिलर, सब कुछ सिमिलर था उन 99 लोगों के। मगर अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कुछ चीज आप ऐसी देख रहे होते हैं जो बाकी के लोग नहीं देख रहे, और वही चीज आपकी सक्सेस बनती। सो मैं भी उस उन लोगों की तरह कमरे में थी। मगर यकीन करें, जिस दिन मैंने वो स्लाइड देखी थी जिसके अंदर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने कहा था नहीं, मैंने पहले दिन, मेरे पास कोई कहानी नहीं थी ओरिजिनल में सक्सेस की पाकिस्तान में, कंपनी नहीं थी, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नया था, ब्रांड नया था, मैं किसी को इस्तेमाल करते प्रोडक्ट नहीं देखा था, मैंने किसी को कामयाब होते नहीं देखा था। मगर उस दिन भी मैंने सोचा था मैं ट्रैवल करूंगी इसके साथ और मैं पैसे कमाऊंगी इसके साथ। सो मैंने मुझे मैं अगर अपनी सेल्फ बिलीफ की बात कर रही हूँ, मेरा उस वक्त ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली थी, ना मुझे पता था स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, नथिंग, आई वाज ब्लैंक। बट आई हैड दैट फेथ या सेल्फ बिलीव इन मी। आई डोंट नो, मुझे कंपनी पे भी बिलीव नहीं था, देखो मेरे साथ तो कंपनी जीरो थी। आई बिलीव इन माई ओन, मुझे अपना तो पता था, और मैंने कहा था मैं ये करूँ, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ से मेरा सफर ओरिजिनल के साथ शुरू हो गया और मैंने इसको थोड़ा सा खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा, ओरिजिनल का मोटो क्या है? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चेंजिंग लाइफ्स। अच्छा, ये तो एक लाइन है, एक अपॉर्चुनिटी मेरे तक आई, अब मैं लोगों के लिए क्रिएट करूँ और उनकी लाइफ को चेंज करूँ। एक लाइन थी, मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो। ये मुझे थ्रिल करती थी, ये मुझे बताती थी कि एक सिर्फ ब्यूटी ब्रांड नहीं है, कैसे हो सकता है ब्यूटी ब्रांड के साथ मैं आज पैसे कमाऊं और कल अ, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूं। ये कैसे एक, कभी मैंने मडोरा के साथ ये लाइन टैगलाइन में सुनी, मैंने एस्टी लॉडर के साथ ये टैगलाइन में सुनी, मैंने क्रिस्टियन ग्रो के साथ ये टैगलाइन में सुनी, मैंने बॉबी ब्राउन हुदा ब्यूटी के साथ ये टैगलाइन नहीं सुनी। तो ओरिफ्लेम की सबसे बड़ी टैगलाइन है कि मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो। अब मेरे पास क्वेश्चन था कि मैं पैसे कैसे बनाऊं। मैं अगर अपने बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात करूं, तो मैंने अपना एमफिल किया है फिलोसफी में, वे बैक की बात है, और मेरा जो पहला नौकरी थी एज अ बैंकर थी, देन आई स्विच इनटू टीचर। फिर मैं बल्कि बैंकिंग और उसके अंदर मेरी मेरी शादी हो गई, आई वेंट टू यूएस विद माय हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे काम कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, वहीं पे पढ़े हैं, तो मुझे एक ही वांटेड टू सेटल डाउन देयर। और उसको ये एज लगता था कि क्योंकि शायद मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था कि हम वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। मगर जब हम वहाँ गए तब 9/11 नहीं हुआ हुआ था और वहाँ के हालात भी अभी नहीं हुआ हुआ था, बहुत डिफरेंट से हालात थे यूएस के, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, और होता ये था कि हम यहाँ से सब कुछ खत्म करके गए और उसको जॉब मिलती नहीं थी और मुझे मिलती थी, एंड लाइफ वाज सो टफ। दो आई सर्वाइव काफी देर वहां पर, मगर मेरी बस हो गई। और होता ये था कि मैं अगर अपनी, मैं हर एक की एक स्टोरी होती है, मेरे पास ऐसी तो कोई दुखी स्टोरी नहीं है, बट यस देयर वर हार्ड टाइम्स। अगर मैं अपनी बात करूँ, एजुकेशन के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिलती थी। मैंने जू के पास काम किया, मैंने एक इंडियन वो थे हस्बैंड एंड वाइफ, उनके एक स्टोर थे परफ्यूम रोमांस के नाम से, उनके अकाउंट्स देखती थी, और जब क्रिसमस वगैरह आ जाता था तो उनकी सेल्स भी देखती थी। सो मुझे याद है कि मैं न्यूयॉर्क में रहती थी और न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी रोज जाया करती थी अपने काम के सिलसिले में। मैं जाती थी इतना अर्ली कि अंधेरा होता था, और मैं आती थी तब भी अंधेरा होता था, और मुझे इतना ज़्यादा वॉक करनी पड़ती थी, एंड आई आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं अपने पैसे बचा सकूं किसी भी तरीके से। तब मेरे बच्चे तो थे नहीं, बट ऑब्वियसली हम किसी के घर में रह रहे थे तब। मैं अमेरिका की मैं बात करूँ तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस, इतनी समझ थी ही नहीं,
मेरी शादी को भी बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ था। यहाँ से मेरी लाइफ की स्ट्रगल बेसिकली स्टार्ट हो गई थी और इससे पहले मैंने कभी कोई इस तरह के काम नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किया था। सो मैंने वहाँ बहुत काम किया बट जब मैंने अपनी बेटी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपनी बेटी के साथ, तो ऑब्वियसली मैंने अपने लॉयर से कुछ 2-4 बार दफ़ा बातें पूछी। उसने मुझे कहा कि यू शुड गो बैक टू योर कंट्री। अगर आपको मेरे पास पासपोर्ट था, उसने कहा था कि जी एक अगर आपके पास है तो आपकी वजह से आपके बच्चों को मिल सकता है पाकिस्तान में भी, तो मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता था, मैं इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारी। खैर आई केम बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आ गई और मैंने अपनी जो है दोबारा से ज़ीरो से लाइफ को स्टार्ट किया। मैं पहले यहाँ से ज़ीरो से वाइंड अप करके गई, फिर मैं वापस आई, मैं ज़ीरो पे वापस चली गई। खैर स्ट्रगल वाज़ अगेन देयर। आई केप्ट ऑन वर्किंग डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट। दरम्यान में मेरे हस्बैंड को एक जॉब मिली, वो नाइट्स की जॉब थी, उसकी मेरी बहुत से क्लैशेज़ हुए और क्योंकि वो मैं जो हूँ वो सारी रात घर नहीं होता था और मेरी बेटी थी, मैं सारा दिन सो नहीं सकती थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इट वाज़ वेरी हार्ड। फाइनेंशियली भी वी वर नॉट एट ऑल स्टेबल दैट टाइम। ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ आज, तो शायद बहुत से शायद लोग भी नहीं जानते होंगे इसके बारे में। सो इट वाज़ क्वाइट अ स्ट्रगलिंग फेज़ फॉर अस एंड मुझे मतलब कोई भी मैं कहीं जा नहीं सकती थी, उसके ऑफ डेज़ वो होते थे, वो ऑपोज़िट चल रहा था और मेरे पास और कुछ मैं अम्मी भी चली जाया करती थी, बट इट वाज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। टाइम स्टार्टेड पासिंग। इसी दौरान में मैं जब इतना ज़्यादा घर के भी बहुत ज़्यादा कामों का मुझे समझ नहीं आती थी, तो मेरी बहन ने मुझे सजेशन दी, व्हाई डोंट यू वर्क। जो है एक स्कूल में थी, प्राइवेट थी, वो वाइस प्रिंसिपल थी, उसने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू वर्क, तुम अच्छी बिजी हो जाओ। वहाँ से मैंने एक प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर दिया, जो अब आप में से बहुत से लोग किड्स कैंपस का नाम जानते हैं। मैंने वहाँ पर एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, टीचिंग करने का क्या मकसद था, एक बिजी रहना तो था ही, मगर सबसे बड़ी बात ये था कि मैं चाहती थी कि मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट मिले। मैंने अपनी बेटी को किड्स कैंपस में ही डाला हुआ था और मुझे ये था कि एज ए टीचर अब तो रूल्स बहुत सख्त हो गए हैं कि उसकी हाफ फीस हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। ऑब्वियसली मैं इसको कॉन्वेंट के लिए मैंने इसको पेयर कराना था और उस वक्त हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत हार्ड थी। तो खैर इट स्टार्टेड, वहीं पर ही मैं काम करती रही, बहुत डेडिकेशन, बहुत डिवोशन। आई यूज्ड टू लव टीचिंग। अभी भी कोई मुझे कहे कि आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम कौन-सा था, आई थिंक वो वही टाइम था जब मैं टीच कर रही थी। मैं अपने ध्यान से जाती थी और अपने ध्यान से वापस आ जाती थी। और इसी तरह से मुझे इस दौरान में अभी मैं भी थोड़ा पीछे हूँ, मुझे ओरिफ्लेम अभी नहीं मिला। मैं तब की बात करूँगी जब मैंने ओरिफ्लेम जॉइन किया था और जब ये मेरी पहली हम लोगों की मीटिंग थी रॉयल पाम में, तो ये मेरी वो पिक्चर है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अच्छा, ये भी मेरे मेरे पास एक बड़ा चेंज आया था, मेरी फ्रेंड थी वो उसकी जवान डेथ हो गई थी और मैं मतलब बहुत हिल के रह गई थी, उसका बेटा हुआ था उसके बाद ये दिस हैपेंड, तो आई वेंट थोड़ा-सा मैं बहुत रिलीजन की तरफ और इस तरह हो गई, मगर मैं इस टाइम पे टीचिंग कर रही थी। और इसके बाद जो है मैं अगर अपने बच्चों की तस्वीर दिखाऊँ तो जिस टाइम ये मेरी बेटी की तस्वीर है, जिस टाइम मेरी बेटी कॉन्वेंट में चली गई थी, ये मैंने स्पेशली कल ढूँढी हैं थोड़ी बैठकर आप लोगों के लिए। ये कॉन्वेंट की उसकी तस्वीरें हैं। थैंक यू फ़िज़ा। जी, ये जब वो कॉन्वेंट में थी उसकी तस्वीर है और उसके बाद मैं अगर अपने बेटे की तस्वीर दिखाऊँ तो ये मेरे बेटे की तस्वीर है। ही वाज़ लाइक जिस टाइम मैंने ऑलमोस्ट जॉइन किया था पौने 2 सवा 2, ये शायद उससे थोड़ी-सी पुरानी तस्वीर होगी और अब अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ व्हाट आई एम। ये जो सारा सफ़र है, जो बच्चों को आपने देखा, मैं अगर अपनी बात करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मेरा एचएसएम में ओ लेवल्स में है, ओ3 में है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी का ए लेवल्स हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, यही मैं हूँ। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आम कोई भी शख्स देखे, तो मैंने जो भी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, बहुत रियलिटी बेस्ड हैं। जो मैंने आपको बात बताई है बिल्कुल सच है। ये तमाम ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से, ये क्या हुआ? सिर्फ एक अपॉर्च्युनिटी जो मेरे पास आई, जो मेरे दिमाग में बैठी, मैंने उन्हें उन 99 लोगों की तरह नहीं लिया। मैंने एक और एंगल से इसको लिया। जबकि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था, तब भी मुझे बिलीव था अपनी ज़ात के ऊपर, मैं इस जिस्म में, इस दिमाग में, इस रूह में सदियों से रह रही हूँ और मुझे किसी का नहीं तो अपना तो पता है। सो मैंने एक कमिटमेंट अपने साथ की, डिटरमिन्ड होकर कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट एंड आई
लाइफ टिप, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है कि हुमैरा क्या कह रही है, आपका अंदर क्या कह रहा है। अगर आपका दिल उसमें नहीं है, इफ यू नॉट पैशनेट अबाउट इट, आप अंदर से राजी नहीं है, मैं आपको कुछ भी कह लूंगी आप नहीं कहेंगे। तो मेरे केस में मैं अंदर से राजी, आई वॉज पैशनेट स्टार्ट में ही, आई वॉज ओके विद द कॉन्सेप्ट। एंड आई मैंने जितने इंसान होकर वो रिसर्च करनी थी, मैंने शुरू में गूगल पे कर दी थी, एंड आई वॉज परफेक्टली ओके विद द कॉन्सेप्ट, एंड आई फाउंड इट आई कैन डू इट। ठीक है, मैंने कभी सेल्स का काम नहीं किया था, मैंने कभी सैलून का काम नहीं किया था, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, बट आई थॉट आई कैन डू इट। एंड आधी से ज्यादा काम मेरा हो गया जब मैंने सोच लिया कि आई कैन डू इट। खैर, वक्त गुजरता गया। इस काम के अंदर जो मैंने मेजरली इन्वेस्ट किया जिस चीज के अंदर, वो थी ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस काम में लगी, जिसने मुझे इतना ज्यादा चेंज कर दिया, और कि मेरे बच्चे मुझे बात कहते हैं कि मामा वी फील प्राउड ऑफ यू। और ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, मैं आपको सच बता रही हूँ। आपका बच्चा जो अडल्ट हो और वो आपको कहना कि मामा वी आर प्राउड ऑफ यू, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना बड़ा ऑनर होता है कि बच्चे आपको आइडियलाइज करते हैं, बच्चे आप जैसा बनना चाहते हैं, बच्चों के लिए आप रोल मॉडल बन सकते हो। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, ये मेरा अपना ये मानना है। लाइफ में कोई जो इंसान मुश्किल में नहीं आता है, वो जिंदा ही नहीं होता। मरे हुए लोगों के पास कोई मुश्किलात नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जिंदा होंगे या फिर फाइट। यू देखिए, फाइट इज ऑलवेज वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव। आप उसमें से चीजों से निकलना सीखते हो। आप अल्लाह का उसको एक वक्त समझ के, एक मुश्किल वक्त समझ के उसका सलूशन ढूंढते हो। उम्मीद मुसलमान का सबसे बड़ा प्यार है, ना उम्मीदी तो कुफ्र है। ना उम्मीदी तो उस शख्स के पास होती है जो मुसलमान नहीं है। मुसलमान को तो अल्लाह ने दिमाग, अशरफुल मखलूकात, जिस्मानी ट्रू एबिलिटीज, देखिए मेरे हाथ पाँव हैं जो आपके भी हैं, मेरा दिल दिमाग काम करता है जो आपका भी करता है, मैं एक माँ हूँ दो बच्चों की, आप लोग भी माँ होंगी, मैं किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बहू की, हर रिश्ते में हूँ, वो आप भी होंगी। मेरे बच्चे भी स्कूल गोइंग थे, मेरे भी मुश्किल वक्त थे, मेरे भी हार्ड टाइम्स थे, एंड देन आई टुक अ डिसीजन एंड ट्राइड डूइंग द स्टफ ऑन माई। आज दिन तक मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हिम्मत हार गई, इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मेरा सबसे बढ़कर किसी पे यकीन होना हो, मेरे रब पे यकीन है। आप यकीन कीजिए, मैं नियतों को बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ, टाइम देने को, सीखने को और मेहनत करने को बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ। जब आप एक, अगर फर्ज करें कि मैं कहीं से कोई चीज़ खरीदती हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई ऑनलाइन चीज़ ले रहे होते हैं या किसी ऐसे नए ब्रांड से चीज़ ले रहे होते हैं, विच इज़ लाइक कोई भी ऐसी घर की प्रोडक्ट है कुछ, तो आपके दिल में जब आता है ना उस जगह पे खड़े होकर कि मैं ये चीज़ खरीदूं, तो इसी तरीके से मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बहुत सी दफा, या आप किसी को हेल्प करते हैं, आप किसी राह चलते किसी को हेल्प करते हैं जिसका भला हो जाए, तो इसी तरीके से जब आपके दिल में एक कॉन्सेप्ट आता है ना, अगर आप एक अच्छी नीयत पे चलते हैं, तो उस आपके जो कस्टमर्स होते हैं या आप जिन लोगों को प्रेजेंट करते हैं, वो यो वर्क अल्लाह उनके दिल में भी डालता है, यार ये ले लेते हैं हुमैरा से, ये हुमैरा की मेंबरशिप ले लेते हैं। आप अल्लाह से दुआ करते हैं, आपका ये रिस्क है, आप इसको हलाल रखें, एक इसमें झूठ ना बोले, एक इसमें टाइम इन्वेस्ट करें, ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग लें। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगती है इसमें, अपॉर्चुनिटी देना लोगों को, अप्रूव करना। और ये इसका सबसे खूबसूरत तरीन जो है पॉइंट है, ये आपके बच्चों की तरह, जिस तरह आपके बच्चे आपके पास आते हैं, वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबीज को तो कोई समझ नहीं होती, आप उन्हें ग्रो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप उन्हें प्यार करते हैं। मेरी जिस तरह आप लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और बहुत सी औरतें क्लेम करती हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम अपने बच्चों के को टाइम दे रहे हैं, यकीन मानिए मैं भी अपने बच्चे को उतना ही प्यार करती हूँ। मगर एक मैं आपको यकीन से बात बता रही हूँ, बेस्ट टाइम to develop this empire is when they are young. मैं सीरियस कहती हूँ कि मैं इससे गुजरी हूँ। मैं अपनी ज़ाती तजुर्बे से आपको बात बता रही हूँ। आपके बच्चे छोटे हैं या बिल्कुल रिटायर्ड हैं, बहुत बड़े हो गए, तो आइडियल टाइम है आप लोगों के पास ये काम करने का। और मेरे मुँह से आप लोगों में, आप में से बहुत से लोगों ने बहुत पहले भी सुनी होगी, बच्चे चिड़ियों की तरह होते हैं।
उन्होंने उड़ ही जाना है। ना आप अपने बेटे से तवक्कुआत लगा सकते हैं, ना बेटी को अपने साथ लगा सकते हैं। व्हाट डू यू हैव फॉर योर फ्यूचर? क्या है आपके पास जो आप आगे अपने बुढ़ापे में अपना सामान करेंगे? बच्चों के आगे भीख भीख की तरह हाथ फैलाएंगे? वो उनका फर्ज है, मगर क्या आप उन्हें सारा वक्त हाथ फैला कर देंगे कि बेटा मुझे पैसे दे दो, मुझे जरूरत है पैसों की, मैंने डॉक्टर का इलाज कराना है, मैंने सैलून जाना है, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलना है, या मुझे कुछ भी करना है, या उनका मुंह देखेंगे? आपने अपने लिए क्या किया? सिर्फ उन्हें बड़ा कर दिया। आपने अपनी जवानी, अपनी मुकम्मल तालीम और डिग्रियाँ उनके नाम कर दी। जब वो बड़े हुए उनके पास आपके लिए टाइम नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ना है। यू वर रॉन्ग, आपने अपना फ्यूचर नहीं देखा। आपका फ्यूचर ऑब्वियसली आपके औलाद है कि दे फील प्राउड ऑफ यू, यू आर वर्किंग फॉर देम, बट यू कैन मैनेज। आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ बहुत से काम कर सकते हैं। आप घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, तो क्या आप घर के अंदर भी काम नहीं कर सकते? अब तो कोविड ने हमें 2-3 सालों में बता दिया कि आप घर में, मैं घर से ही आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं घर से ही आपको बात कर रही हूँ। ये सारी एक्सक्यूज़ेज़ हैं, किसी भी अपॉर्च्युनिटी को ज़ाया करने की। याद रखिएगा, आप अपॉर्च्युनिटी को ज़ाया करके अपॉर्च्युनिटी चली जाती है। जिसे लोग कहते हैं ना कि यार हमारी किस्मत में सक्सेस नहीं है, हम तो कामयाब हो ही नहीं सकते। मैं आज आपको सक्सेस की डेफिनेशन बताती हूँ। सक्सेस या कामयाबी ऐसी महबूबा का नाम है जो हर एक के सर का ताज नहीं बनी। उसके बहुत से नखरे हैं। वो मेहनत मांगती है, वो डेडिकेशन मांगती है, वो कंसिस्टेंसी मांगती है, वो नेक नियति मांगती है। वो कहती है भाई मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, तो आई एम जस्ट देयर ओनली वन। मुझे आप डिवाइड नहीं कर सकते 10 चीज़ों लोगों के साथ, ये आप बेईमानी कर रहे हो मेरे साथ। जब आप ये तमाम चीज़ें उसको दोगे तो वो इन रिटर्न आपके सर पे बैठेगी, वरना उसको जहाँ आपसे बेहतरीन चीज़ मिलेगी वो वहाँ चली जाएगी। उसका सबसे बड़ी बात ये है कि वो यहाँ से वहाँ चली जाएगी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। सो उसकी रिक्वायरमेंट ये है टू वर्क एंड यू हैव टू अपने आप को पॉलिश करना है अपने सारा वक़्त। लाइफ के अंदर बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं कि मेरा काम है, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, वो तो सिर्फ पॉलिशिंग ही करती रहती है। ऐसा नहीं है। बैलेंस और म्याना रवि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू डिवाइड योर डे। अगर आप अपने दिन को, अपने हफ्ते को, अपने महीने को मैनेज नहीं करते, आप दिन रात बच्चों को देख रहे हो, उन्हें खाना खिला रहे हो, अपने पढ़ा रहे हो, आप उन्हें ये कर रहे हो, इन द एंड what is in the end, when you will touch your 40s, seriously you will be very lonely because you are alone. आपने अपने अच्छे वक्त में कोई पार्ट टाइम इनकम नहीं निकाली, कुछ भी नहीं किया। अब आप क्या करोगे? आप बीवी से झगड़ोगे, बच्चों से झगड़ोगे, बहू से झगड़ोगे, अटेंशन सीख करोगे, घर से निकलने की कोशिश करोगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्या करोगे? सो बेस्ट चीज इज जब बच्चे छोटे हैं, स्टार्ट बिल्डिंग योर एम्पायर फॉर योर फ्यूचर। आज अगर मैं आज से इंशाल्लाह ताला अल्लाह का खैर करे थोड़ा आगे जाऊं, तो मैं कहूँगी मैं बेटी की शादी कर दूंगी। मुझे अगर साल के 2 रुपए तक मिलते हैं तो मैं 1 साल अपने दामाद और बेटी को लेके जाऊंगी चुप कर, 1 साल अपनी बहू को और बेटे को लेके जाऊंगी। मैं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। लाइफ इज वेरी क्रूअल और आने वाला वक्त और मुश्किल होता चला जा रहा है। मैं अपनी मुराद से क्यों मांगू जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा? मैं क्यों ना अपना एम्पायर खड़ा करूँ? मेरे पास अपनी गाड़ी, अपना घर हो, अपना सब कुछ है। मेरे बच्चे मुझे कहेंगे भाई निकल मेरे घर से बाहर। क्यों? मैं क्यों उनकी मोहताज हूँ? अल्लाह ना करे, अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। ये तो हम दुआएं मांगते ही हैं, मगर इसका तदारुक क्या करते हैं आप? क्या कभी आपने सोचा? आज तो आपकी बेटियां आपके इर्द गिर्द बैठी हैं, तो आप बड़ी शहजादी और मलिका बनकर बैठी, तो वे चली जाएंगी, आपकी बहुएं होंगी, दे आर वर्किंग एज वेल, देन व्हाट? आप उनके बच्चे संभाल लेंगे, देयर इज नो हार्म इन इट। बट अगेन, जो लोग बिजी रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर और कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उसको उसका उनका सिला भी मिलता है और वो फायदे में भी रहते हैं। अच्छा, ये तो सारी बात थी मैंने जो आपको मोटिवेट करने के लिए बताई। इसी के साथ साथ पिछले अभी अगर मैं बात करूँ, कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के आपको शेयर करूंगी जिस जो इस अपॉर्चुनिटी के साथ है। देन आई विल बी शेयरिंग अबाउट द अवार्ड सेरेमनी। मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, आज से 2009 में मैंने वही फिल्म को ज्वाइन किया। आई थिंक 2012 या 13 की बात है।
दिन की बात है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। हमारा एक ट्रिप अनाउंस हुआ। अच्छा, जो जो मैंने जी ज्वाइन कर लिया ओरिफ्लेम के ज्वाइनिंग के 1 ईयर के अंदर ही आई वेंट टू स्वीडन। देयर वाज अ स्पेशल क्राइटेरिया फॉर पाकिस्तानीज। अब तो जरा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बगैर आप जा नहीं सकते। आपने 21% करना है वंस, और उसको 6 मंथ्स मेंटेन करना है, 1 साल के अंदर, तो कंपनी आपको स्वीडन के ट्रिप पे ले जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ। हम पाकिस्तान से 4-5 लोग थे जो नॉमिनेट हुए, एंड वी वेंट देयर। जिलानी साहब थे, मैं थी, लुबना नमाजी थी, और 1-2 और लोग थे। सो वी वेंट टू स्वीडन। अच्छा, स्वीडन जब मैं गई तो मुझे उस औरत की बात याद आई जिसने मेरा हाथ देखा था, और उसने मुझे बात बोली थी कि तुम स्वीडन जाओगी। और मुझे हंसी आ गई इस बात पर कि यार मेरा तो वाकई कोई सबक नहीं था। मैं ये नहीं कहती कि ये दिखाना चाहिए, टोटली रॉन्ग है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने एक बात सिर्फ आपसे शेयर करी जो मेरी लाइफ में हुई। मैंने उसके बाद शायद अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करे मैं कभी कोई ऐसी चीज करूँ, बट दिस हैपेंड विद मी ना। सो स्वीडन का मेरा पहला ट्रिप हो गया। जब मैं पहले ट्रिप के बाद वापस आई तो मेरी अंदर जमीन और आसमान का फर्क। और मैंने जब उस ट्रिप के अंदर लोगों को देखा, उनकी रिकग्निशन देखी, स्पेशली इस वक्त ईरान में के लोग बहुत ज्यादा ओरिजिनल कर रहे थे, और जब वो खड़े हो जाते थे स्टेज पर, मैंने देखा कि वो चेस पे खड़े हो जाते थे, और वो पीछे से एक अजीब सा सॉन्ग लगा देते थे जिसके अंदर या अली और इस तरह की कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको और हाई करती थी। सो जब मैंने उन लोगों की रिकग्निशन देखी, और देयर वाज अ लड़का, उसका नाम था रजा समथिंग, इतना ज्यादा उसने काम किया था, और इतनी उस यंग गाय डॉक्टर है। और मैं कहूँ देखो यार कितना मुश्किल है ईरान में काम करना, वहां तो तब भी मुश्किल थी और आज भी मुश्किल हैं। तो उस लड़के को देखकर एक हिम्मत बनी कि एक मुस्लिम कंट्री का लड़का है, फिर वापस आदमी बड़ी हाई करती है। उसके बाद मैंने एक सेकंड ट्रिप अचीव किया। वो था हमारी जो है एटलांटिस द पाम। अच्छा, एटलांटिस द पाम, ये द पाम को बहुत से लोग दुबई में जानते होंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त प्लेस है जो एक बेसिकली ओशन टाइप के एक जजीरा सा बनाया हुआ है एटलांटिस द पाम के नाम से। और इट्स अब तो खैर और बहुत ज्यादा चीजें वहाँ डेवलप हो गई, उस वक्त इतनी चीजें नहीं थी। उस वक्त में ना जब मैंने वहां पर गई, अब तो बहुत कुछ हर आए दिन वहां पे कुछ ना कुछ डेवलप होता होता है। सो आई स्टिल रिमेम्बर, हम हमारा जो दुबई का ट्रिप आ गया जी, हमने अटलांटिस द पाम जाना था। अच्छा, अटलांटिस द पाम के बारे में आप वैसे ऐसे वहाँ विजिट करने नहीं जा सकते। वहां पर एक चाय सुना 500 दिरहम की है, और इस तरह की बहुत सी चीजें। खैर जी, कंपनी हमें लेकर गई, उसके 2 विंग्स हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। लकीली मेरा जो कमरा था वो न्यू विंग में था, और मेरे साथ अंबर फारूकी थी। और अंबर फारूकी भी तब नई नई मेरी रामनगरी में आई थी, उन्होंने भी इसको नहीं किया था, तब इतनी सीनियर नहीं थी। अच्छा जी, हम लोग वहाँ पर रहे। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि किस तरीके का मेरा अटलांटिस का पाम का एक्सपीरियंस था। मेरे साथ सिद्रा अजमल भी थी जो मेरी गेस्ट के तौर पे थी। आप अपना पर्दा खोलते थे कमरे का, तो आपके इर्द गिर्द आपको पानी नजर आता था, कहीं पर स्क्वेड, कहीं पर कुछ फिश, कहीं पर कुछ। इट वाज वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैं सोचती रही कि क्या मैं अपने ओन पर कभी आ जाती, जा तो सकती थी, बट ऑब्वियसली जो कॉस्ट थी, हमारा 7 डेज का ऑलमोस्ट ट्रिप था वो। और उसके अंदर हमने ओशन के अंदर, वाटर के अंदर, पता नहीं क्या अंडर वाटर उनकी जो स्लाइड्स थी, जिस तरह वाइल्ड वादी टाइप के पानी, और वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग। मैं अगर आपको कॉन्फ्रेंसेस का थोड़ा सा सेटअप बताऊं तो क्या होता है उसमें, हम पाकिस्तान को सब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वी आर लीस्ट बॉदर्ड हु वी आर, एंड वी इंजॉय लाइक एनीथिंग लिमिट्स के अंदर। अगर खास तौर पे जिस तरह हम लोग हो गए, मैं हो गई, ऊपर हो गए, हम सब तकरीबन मोरलेस कुछ सालों के फर्क से एक आधी हमारी सिमिलर एजेस होंगी। तो हमें कोई ना इतना टीनेजर होता है ना इतना बड़ा, तो हम इतना एंजॉय करते हैं, चाहे शॉपिंग है, रातों को दूसरे के कमरे में आकर कॉफी पीना, चाय पीना, हल्ला गुल्ला। आप भूल जाते हैं कौन किस शहर का है, कौन किस लेक का है। यू आर जस्ट एंजॉइंग ऑन योर ओन, एंड देयर इज अ वेरी गुड फीलिंग, यू नो। हम सारा वक्त अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिंदगी पे सेहत देने की किस्मत अच्छे करे, बच्चों और फैमिली के साथ रहते हैं। So when you know you're apart for a while and you unwind yourself, जो हम इतना अपनी एवरीडे लाइफ में अपना भूल जाते हैं, वो जो आप एक्चुअली हो, लाइक मैं हूँ, मेरा हूँ, अंबर है, तो फिजा है,
हम अपना भूल जाते हैं इस किसी एवरीडे लाइफ के अंदर। यू गो बैक देयर, कोई आपको जज करने वाला नहीं होता, कोई आपका किसी से ताल्लुक नहीं होता। यू जस्ट एंजॉय, यू शॉप अराउंड, यू वेयर व्हाटएवर यू वांट टू, यू ड्रेस अप एज अ गर्ल, यू नो। बिकॉज ये लम्हे जो मैंने ओरिफ्लेम में एंजॉय किए हैं डिफरेंट इवेंट्स पर, वो प्राइसलेस है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। सो दिस वाज वन अनदर एक्सपीरियंस जो मैंने अटलांटिस का पाया। फिर अगेन बहुत से लोग जो जानते हैं उनको मैं फ्री हूँ एक्सरसाइज की। सो वी वेंट टू स्पेन फ्री फ्रांस। अच्छा, स्पेन फ्री फ्रांस भी हम लोगों का, कुछ लोगों का वीजा लगा, कुछ का नहीं लगा। बाय द वे हम गए स्पेन फ्री फ्रांस। अच्छा, इट वाज अ बिग क्रूज, अ वेरी बिग क्रूज, जिसके अंदर हमें लेकर जाया गया और इस तरह से हम लोग, अच्छा हमारा इस तरह डिफरेंट स्टेज थे। रात को हम जो है वो ट्रैवल करता था जहाज, और दिन में हम एंकर फेंक देते थे जहाज का, और आप उस सिटी में उतर के उधर शॉपिंग कर सकते हो, जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। और जी इसका जहाज जो था उसके बहुत से डेक्स थे, डिफरेंट लेवल्स थे। इसका जो 12 डेक था उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक वो बनाया हुआ था, क्या उसे कहते हैं, रनिंग का एक पूरा एक सर्कल बनाया हुआ था, जिस जहाँ पर रन और जॉग और क्रॉस और इस तरह का ट्रैक बना। अच्छा, ये भी मेरा एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा कि उस अब देखें, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ओरिएंट आई वेंट देयर। अच्छा, उसमें क्रूज में गई। आम जिंदगी में शायद मैं कभी सोचती भी ना मैं उस क्रूज में जाना। और उस क्रूज के अंदर 12वें डेक पर जब मैं, मेरा टाइम था रनिंग करने का, मैं रनिंग किया करती थी, तो एक दिन मेरे जहन में आया, मेरा तुम पानी के ऊपर दौड़ रही, एंड दिस थॉट, ये मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए अल्लाह की शान सोचकर। और मेरी आंखों में सीरियसली आंसू आ गए कि क्या अल्लाह, कि क्या आप, मैं कितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं आपको बड़ा अपनी रियल फीलिंग्स बता रही हूँ। मैं नहीं समझती हूँ कि आप लोगों को कितनी हद तक आपको, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। तो मैं कहूँ कि अल्लाह की क्या शान है कि मैं कहाँ से मेरी रोजी रोटी, कहाँ खाना मेरा रिस्क रखा हुआ है, क्योंकि क्रूज के अंदर जो कहाँ स्पेन इटली फ्रांस के अंदर डिफरेंट डायमेंशन में मूव कर रहा है, और मैं इधर रन कर रही हूँ और मैं पानी पे दौड़ रही हूँ। अगर मैं रेली देखूँ तो अल्लाह ने किसी टाइम पे बेहतर ही लिखा, और अल्लाह की मैं का शुक्र जितना अदा करूँ। देन अगेन अनदर थिंग हैपेंड। फिर इसी तरह वक्त गुजर गया, आई केम बैक, आई केप्ट ऑन वर्किंग, आई केप्ट ऑन डूइंग। मैंने भी बताया सक्सेस की प्राइस आपको देनी देनी है, वो टाइम 365 दिन आप प्राइस देते हैं, एंड देन यू एंजॉय। डेनमार्क का एक त्योहार, वी वेंट टू डेनमार्क, और डेनमार्क से हम लोग गए, हम लोगों ने बॉर्डर स्वीडन का शायद क्रॉस करके डेनमार्क जाना था, डेनमार्क से स्वीडन आना था। देयर वाज अ बिग कासल। वो कासल जो है वो मैं शायद आम जिंदगी में एक आम औरत होते हुए जो आदमी का हमने लाहौर में रहती है, मैं उस कासल में नहीं जा सकती। वॉज अ कासल, और ओरिफ्लेम ने वहाँ पर हमारी ब्रांच की बुकिंग कराई हुई थी, जितने भी ओरिफ्लेम के गोल्ड कॉन्फ्रेंस के विनर्स थे। अच्छा, उस ये 2 दफा हुआ इससे मेरे साथ। एक तो पहाड़ की टॉप पर था, वहां पे उन्होंने पूरा जो टॉप थी वो उन्होंने ओरिफ्लेम में बुक कराई दी थी। तो उस टॉप पर आप हाइक करके जाते हैं, नीचे कासल में जाते हैं, डिफरेंट देखते हैं। और जो दूसरा ये एक्सपीरियंस है वो ये था कि हम लोग वहां गए। अच्छा, जब मैं इस कासल में गई, बड़ा ओल्ड एक कासल बना हुआ था, जबकि अभी हम इस ट्रिप पे भी एक कासल में गए थे, जब हमारा ये स्वीडन का ये वाला ट्रिप था। तो वो ट्रिप भी बड़ा अजीब था। उसके अंदर हम स्पेशली वहाँ गए, हमारा पूरा ब्रांच था, शेक्सपियर का प्ले हमने देखा, स्पेशली ऑर्गेनाइज फॉर ओरिजिन। आम जिंदगी में मैं सोचती हूँ कि मैं कभी क्या ये कर सकती थी, क्या मैं जा सकती थी, जा शायद सकती थी, मगर शायद कभी भी जा नहीं सकती अगर देखा जाए। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा पहला ट्रिप जब हम लोग ओरिजिन के अंदर जब हमने ज्वाइन किया था, तो 75,000 का हमारा डायरेक्टर का कैश अवार्ड होता था, जो अब 1 लाख होता था। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा पहला चेक ओरिजिनल में 240 रुपए का। आई प्राउडली से आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। और वो मैंने अपने घर की चीजें ली। मुझे नहीं बेचना पता था, मुझे नहीं नॉलेज प्रोडक्ट की आती थी। मैं एक टीचर थी, 2 बच्चों की माँ थी, मैं घर से निकली हुई थी, मतलब घर से निकलने निकले मैं बहुत बुरी थी। अगर मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जो औरतें होती हैं ना जो कहती हैं मेरा घर नहीं पता,
मैं घर से निकलते हुए बहुत डरा करती थी। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अपना बचपन भी याद है कि मेरे फादर लेट मुझे लेने आया करते थे, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग और लोग जमा हो जाते थे, क्या हो गया, और मैं इतना डरती होती थी और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी अदर देन माय फैमिली। इसी तरह से शादी के बाद भी होता था। मैंने कहा मैम को कहा था, मैं न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी वापस, मैंने आपको बताया था मैं हाँ वापस न्यूयॉर्क मैंने वापस जाना होता, तो ट्रेन स्टेशन पे उधर स्टेशन पर खाना का होना जरूरी है, वरना मेरे आंसू निकल आते थे डर के मारे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये वही हमारा है which transformed this much. How come? With only one opportunity, which is for 240 रुपए के चेक से 5 लाख का चेक करने तक, it is only Oriflame. The kind of confidence I give it to you, I get it from Oriflame only. I was so scared, so you know, बच्चों वाली मेरी सोच थी कि मैं हर एक चीज छुपा करती थी। मैं आज आपको मैं इतनी करेजियस, इतनी बोल्ड, इतनी ये लगती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को, तुम करो, तुम मेरे साथ जाओ, मुझसे नहीं जाया जाएगा। एंड दिस हैपेंड एंड थिंग्स चेंज्ड विद ईच कमिंग ईयर, थिंग्स चेंज। और इसी के अंदर जब आप लोगों की रिकग्निशन होती है, हम लोगों को और चीजें पता लगती हैं, आपका सही होता है। ये सब कुछ कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक 498 रुपए की मेंबरशिप से, जो राइट डिसीजन मैंने लिया, और उस डिसीजन को लेने के बाद मैंने उन लोगों से मुख्तलिफ सोचा जिन 99 लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। एंड आई टुक इट सीरियसली, आई टुक एवरीथिंग अबाउट इट सीरियसली। और फिर क्या हुआ? अब जो मैं लास्ट चीज आपको शेयर करूंगी, पिछले 3-4 हफ्ते पहले किसी खातून का मुझे मैसेज आया एंड शी कोऑर्डिनेटेड कि आपका नाम हमारे पास आया है, कि वी वांट कि हमने पाकिस्तान की जो है वो 50 इनक्रेडिबल औरतों को हमने अवार्ड देना है, जिसके अंदर आपका नाम हमारे पास आया एंड आपको जो है इनवाइट भेजा जाएगा प्रॉपरली और फलाना। मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात के बाद कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल। अच्छा, मैं सोचने पड़ गई क्या है ना, ओरिफ्लेम ने उनको नॉमिनेट किया, कुछ किया। एनीवेज अगेन शी कॉल्ड मी, तो मैंने उससे पूछा कि ये किस तरीके से आपको मेरा नाम पता है? जी आपका नॉमिनेशन में किसी ने नाम दिया था। तो उसके बाद 15 लोगों का हमने आपको आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे और आपकी डिटेल्स शुरू से लेकर आज तक चेक की है, आप क्या काम करते रहे हो। उसके बाद हमारा 15 लोगों का पैनल था, जिस 15 लोगों ने आपको सिलेक्ट किया कि यस शी इस कैटेगरी में यू आर द वन। मैं कहा ओके। फिर अगेन मुझे थोड़ा सा था कि अच्छा चलो, मैं इतनी कहाँ कि मैं मुझे इस तरह के नेशनल लेवल मीन्स होल पाकिस्तान में 50 औरतें, दिस इज अ वेरी बिग अवार्ड। दिस इज अ फातिमा जिन्ना का अवार्ड है, जो पूरे पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए नहीं है, लाहौर के लिए नहीं है, होल पाकिस्तान से नॉमिनेटेड। अच्छा खैर, आई फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड। थोड़े दिन बाद मेरे घर में इनवाइट आ गया, मुझे ईमेल पे भी आ गया और घर में भी आ गया। उन्होंने पूछा जी आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आप आएंगे, आपके घर पर ड्राइवर आएगा तो उसका नाम बता देंगे, सब कुछ मैंने कर दिया। एंड देन देयर वाज अ डे आई मुझे वहाँ पे जाना था। अच्छा जी, मैं आई वाज एक्साइटेड ऑब्वियसली। मेरी रिकग्निशन थी। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि वहाँ क्या होगा। मैं यहाँ से चली गई, मुझे टाइम बताया गया कि आपने 10:30 तक आपने गवर्नर हाउस पहुँचना। एक और एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, आई हैव नेवर बीन टू गवर्नर हाउस बिफोर। बाहर से बहुत सी दफा देखा है, बेटा पड़ता है जिसमें वो बहुत सी दफा देखा है, मगर अंदर मैं कभी नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड माई वर्क इज ओरिजिनिंग, आई वेंट टू गवर्नर हाउस। आई वेंट इनसाइड, उन्होंने बाहर मेरा नाम पूछा कि आप अवॉर्डी हैं, ये है वो, सब कुछ मैंने बताया, उसने स्टिकर लगाया, उसने अंदर जाने दिया। अंदर मैं गई, ब्यूटिफुल गवर्नर हाउस, वेरी लेविश, वेरी बिग। वी वेंट इनसाइड, जगह जगह पे उन्होंने लिखा हुआ था इनक्रेडिबल वुमेन, इनक्रेडिबल वुमेन। खैर हमने गाड़ी, मेरे ड्राइवर ने पार्क की, से मुझे उतारा और देयर वाज सर्टेन पीपल जो गाइड कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा जी आप स्टेयरकेस से आप ऊपर चली जाएं। ब्यूटीफुल, आई वेंट देयर। में से कुछ खवातीन अंदर एंटर कर रही थी। एनीवेज मैं वहाँ पर 10:32 की बात है, आई वेंट इनसाइड एंड आई वेंट अपस्टेयर्स। ऊपर गई, द होल रूम वाज फैबुलस। द होल जैसे मैं आपको कहूँगा एम्बियंस वो बहुत ही मजे का था। और वहाँ पर कुछ खवातीन स्टेज पे खड़ी हुई थी, कुछ खवातीन जो हैं वो बैठी हुई थी,
खैर मैं अंदर एंटर हुई और वहाँ पर एयर होस्टेस टाइप की कुछ खवातीन थी जो सर्व कर रही थी, जो बेसिकली वेट्रेसेस टाइप की, वेरी वेल स्पोकन अंग्रेजी में, तमीज़ में, हर चीज़। अच्छा सारा मैं उधर देखती थी, बिग बिग स्क्रीन्स लगी हुई थी, बिग स्क्रीन पर डिफरेंट अवार्ड विनर्स और गेस्ट्स की तस्वीरें थी। अच्छा, कुछ लोगों को ना एक सैश दी जा रही थी, अब मुझे तजस्सुस के ये सैश मेरे पास नहीं है। खैर मैं बैठी रही, वेट करती रही। एनीवेज़ उसके बाद उन्होंने जी हमें मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा जिसके अंदर कुछ चीफ गेस्ट थे, जिसके अंदर इलामा इकबाल की बहू मौजूद थी, जो चीफ गेस्ट के अंदर थी। उसके अंदर एक शहीद की बेवा थी, वो भी चीफ गेस्ट के अंदर थी। उसके अलावा उसके अंदर मुसर्रत मिसबा थी, वो भी चीफ गेस्ट थी। उसके बाद हम गवर्नर और गवर्नर की मिसेस का वेट करते थे, बिकॉज़ दे वर द वन्स जिनके आने के बाद सेरेमनी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरे सामने जो लोग बैठे हुए थे वो गेस्ट थे सारे। उन्होंने एक येलो कलर की सैशेस पहनी हुई थी, बट दे वर इनवाइटेड एज़ अ गेस्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो जहाँ पर मुझे बिठाया गया था वहाँ पर सारे वो लोग थे जिनको अवार्ड मिला था। खैर एनीवेज़ उन्होंने मुझे उसके बाद बुलाया और उन्होंने मुझे एक जगह पे बुलाकर कहा कि आपने यहाँ पे साइन करने 2 बड़े-बड़े फ्रेम्स पे उन पे पेपर्स लगे हुए। आपने 2 जगह पे साइन करने हैं। मैंने दोनों जगह पे साइन कर दिए। उन लोगों ने जितने भी वो आए हुए थे अवार्ड विनर, उन सब ने उस पे साइन किए। मुझे अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने कहा मैम आप स्टेज पे आ जाओ। हम स्टेज पे गए, साश पहनाई, एक तस्वीर खींची। और जो जो खातून थी, जो बेसिकली 15 क्रेडिबल वुमेन थी, को ऑर्गेनाइज करके चल रही थी, उनका नाम है ज़ीशान ज़िया राजा। वो बेसिकली प्रेसिडेंट भी हैं, सीईओ भी हैं। शी इज़ द वन जो लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए निकालती हैं, जो भी काम करती हैं स्क्रैप से या मेहनत कर रही होती हैं। शी इज़ मेकिंग अ डिफरेंस लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ में वो उनको बाहर निकालती हैं। सो उनका उधर मैं बैठी, मतलब बड़ा अच्छा। उसके साथ एक और खातून थी जो मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस एक्चुअली कर रही थी, फौजिया। उससे भी मेरी बात हुई, उसने कहा जी मैं फौजिया, मैंने कहा जी मैं हुमैरा। खैर जिस टाइम मैं स्टेज पे गई, मेरी पीछे तस्वीर लगी थी, व्हिच वाज़ एन ऑनर फॉर मी। देन आई केम बैक एंड सैट डाउन। उन्होंने एक मुझे बास्केट दी, उस बास्केट के अंदर एक मग्गा था, एक पूरा एक लीफलेट था, जो मैं मेरे पास वीडियोज़ में था, मैंने भी इसमें नहीं इसका पार्ट बनाया। एनीवेज़ इट वाज़ अ होल लीफलेट जिसके अंदर मेरा नाम 11th नंबर पे लिखा हुआ था। एक पूरा 50 जितने भी लोगों को अवार्ड मिलने हैं, उन सब के नाम थे और उनकी डेज़िग्नेशंस और उनके इदारे का नाम। सो मेरे लिए ये भी ऑनर था कि मेरा नाम उसके अंदर हैंड आउट के अंदर लिखा, उसके अंदर एक मैगज़ीन था और इस तरह की कुछ चीज़ें थी। उसके बाद शुरू हो गया फंक्शन, गवर्नर आ गया, उनकी मिसेज़ आ गई, फंक्शन स्टार्ट। थोड़ा-सा इसकी मैं क्लिप भी आपको दिखाऊँगी, एक अपना क्लिप और एक क्लिप जब वो जो खातून जो मैंने आपको बताया है, जो इसकी सीईओ हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, उनकी उनकी क्या स्टोरी थी, इस सब के बारे में उनका क्या स्टैंड था। आप यकीन कीजिए जब मैं वहाँ बैठी हुई थी और मैंने औरतों के की स्टोरी, क्योंकि जब 1 से लेकर 50 औरतें में आता है, मतलब उसी कमरे के अंदर ही मैं एहसास करना शुरू हो गई इस बात का। मैं बड़ी ऑनेस्टली आपको बताऊँगी, जिसके लिए मैंने घर आकर नफ़ल भी पढ़े, शुक्राने किए। या अल्लाह, कितने लोगों में से आपने मुझे चुना। मैं आपको ये कहती हूँ, कोई मेहनत ज़ाया नहीं जाती, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। कोई नहीं जानता, अल्लाह तो जानता है। किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर अल्लाह इज़ देयर टू एप्रिशिएट, अल्लाह इज़ देयर टू रिकॉग्नाइज़ मी। देयर इज़ एब्सोल्यूटली, मैं किसी और से शायद कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी जो रिकॉग्निशन मुझे इधर एहसास हुआ, इतना ज़्यादा कि मुझे अल्लाह ने एक ही कैटेगरी में उठाया, निकाला। कितने लोग हैं और उसमें भी, व्हाई नॉट एनी अदर पर्सन? जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त, अल्लाह ने आपको कहीं पहुँचाना होता है, ही हैज़ हिज़ ओन वेज़ ऑफ डूइंग स्टफ। यकीन कीजिए मेरी आँखों में वाक़ई आँसू थे कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ। तूने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वहाँ मैं औरतों की डिग्रीज़, कोई हार्वर्ड में पढ़ा रही हैं, कोई हार्वर्ड की पढ़ी हुई हैं, कोई लिंग्विस्टिक्स में कुछ कर रही हैं, कोई पेट्रोलियम के अंदर कुछ किया हुआ है, किसी ने 57 अपनी आउटलेट्स बनाई हैं, किसी ने कुछ। ये सिर्फ़ मेरे रब का कमाल था कि मैं उस इवेंट का पार्ट बनी। अपने जो भी मैंने रिप्रेज़ेंट करना था मैंने किया और मैं ऑब्वियसली वापस आ गई। मेरी जो फीलिंग्स थी उस कमरे में बैठकर, उसके बाद देयर वाज़ हाई टी, वी वेंट देयर, सॉर्ट ऑफ मैं आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी श्योर। और फलाना और ये वो। बट इतना ज़बरदस्त सारा एनवायरनमेंट, इतना मोटिवेटिंग। ऐसी औरतें जो छोटे इलाकों में
लेस फॉर्चुनेट बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं। सवात जैसी बैकवर्ड एरिया की लड़कियां सीएसएस में टॉप कर रही हैं। कैसे एक छोटे से कमरे से शुरू करने वाली लाइमलाइट वाली खातून मौजूद थी जिसने आज से 2000 पता नहीं 8 के 9 के अंदर एक अपना शुरू किया कपड़ों का काम। अपने लाइमलाइट वाली की स्टोरी आपको बताऊं, जो जो लोग लाहौर के हैं उन्हें पता है हमारा लाहौर का पुराना अल्फता कहाँ था। उधर उसकी एक नीचे अगर आप बेसमेंट देखें तो वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती हैं, वहाँ अक्सर कपड़े भी टंगे होते हैं। जो लोग जानते हैं जो लाहौर के हैं उन कपड़ों वहां वो अपने कपड़े बनाकर बेचा करती थी और उसने कभी अपने हार्डवर्क से नहीं किए। आज उसकी 57 ब्रांचेस हैं पूरे लाहौर। 5 लाख रुपया किराया उससे दिया नहीं जाता था जब उसे कहा गया कि आप MM आलम रोड पर एक दुकान ले लो। आज वो 50 lakhs तक का किराया दे। What is it? Never give up. What is it? Be consistent. What is it? Be hopeful. What is it? Be positive. कुछ भी नहीं। कितने लोग ऐसे काम करके छोड़ देते हैं और ना उम्मीद हो जाते हैं, उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं था। शी वाज रिकॉग्नाइज्ड देयर। देन आई मेट अ लेडी जो पेट्रोलियम के अंदर कुछ कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कर रही है। आपको तालीम ऑनलाइन के नाम से चैनल चला रही है। इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू थिंक डिफरेंटली, व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड नो वन बिलीव्स यू, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल, देन ओनली। और मुझे वहाँ इतना ऑनर फील हो रहा था वहां बैठकर, वहां पर औरतों की बातें सुनकर कि या अल्लाह कितना कितनी बाकमाल औरतें हैं। और ऑब्वियसली मैं ये सोच सोच के हैरान रह गई, औरतें जिन लोगों की बेटियां माएँ बहनें बीवियां हैं तो एटम बॉम्ब है खुद। मतलब मैं तो हमेशा से आपको पता है कि मैं औरतों की स्किल्स की बहुत ज्यादा हामी हूँ। तो औरतें एक्सट्रीमली स्किलफुल हैं, इतने शायद मर्द नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहती थी औरतें घर भी मैनेज करती हैं, बच्चे भी पढ़ाती हैं, हांडी भी बनाती हैं, सफाई भी करती हैं, इस्त्री भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, काम भी करती हैं। बहुत ब्यूटीफुल उनके अंदर चीजें मौजूद हैं। सो ये मेरी एक फीलिंग्स थी जो मैंने आपको एक छोटे से पैराई के अंदर अपना एक सफर जिंदगी का थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की। मैं आपको 2 वीडियो जरूर शेयर करूंगी। एक वीडियो उस खातून की जो CEO हैं या प्रेसिडेंट थी जिन्होंने इस फंक्शन को लेके चली थी और इनका इस 15 क्रेडिबल वुमेन के लिए उनका क्या मतलब टेक है। उन्होंने मतलब उन्होंने वो बताएंगे कि वो कौन सी 50 खवातीन हैं पाकिस्तान की जो यहाँ पर आई। मुझे चार्जर इसका ला दो। ठीक है, तो मैं इनकी एक छोटा सा क्लिप आपसे शेयर करूंगी। ओके, इफ यू कैन सी, आपको नजर आ रही है? So we are here to celebrate. We are here to celebrate womanhood. We are here to celebrate the cohesiveness of family. We are here to educate the communities through our mothers. Take the responsibility of just saying, we've done they were out of their boxes, they were out of the we are here to celebrate womanhood. We are here to celebrate the cohesiveness of family. We are here to educate the communities through our mothers, through our women. So that is why mother takes the responsibility of just saying. जी, आपने ये देखी वीडियो। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगी। एक और वीडियो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी विच इज माय वीडियो एंड अगर वो मुझे मिल जाए। Of Pakistanis, especially the women. When people were suffering at the hands of COVID-19, she was busy informing our women through her online sales programs. She makes a difference by thinking for the women differently in a different dimension. जी, तो ये भी आपने वीडियो देखी। दिस वाज द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो आपको दी, मतलब
जब मैं गई तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया गया एंड आई फेल्ट सो सो गुड। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? सो यस मैम। जी, ये गवाना साहब की जो मैसेज हैं वो हैं, और ये वो खातून हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो जिसका बेसिकली ये सारा इनिशिएटिव है। इन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया था एंड मैंने जितनी भी आपको बातें बताई हैं अपने ज़ीरो से एक्सपीरियंस से लेकर, जब मैंने ओरिफ्लेम को 2009 में जॉइन किया था, और आज का दिन जब आई हैव गॉट, अल्लाह ने मुझे कॉन्फिडेंस, अल्लाह ने मुझे पावर, अल्लाह ने मुझे इनकम। मैंने आपको बताया है बेतुनाम में मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब मेरे हस्बैंड जॉबलेस थे, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, जब हमारे हार्ड टाइम्स थे। मुझे आज भी वो वक़्त याद है जब मैं सोच कर चीज़ लेती थी। मुझे आज भी वो वक़्त याद है जब मैं छोटी-छोटी चीज़ें खुद किया करती थी। आप बिलीव करें, मुझे वो सारे हार्ड टाइम्स अभी भी याद हैं। किस तरह हम सेविंग करते थे, किस तरह लाइफ चलती थी, बट वो तमाम वक़्त गुज़र गए। और चूँकि आप कंसिस्टेंट रहे, आप रास्ते ढूँढते रहे, अल्लाह पाक ने बेहतरीन से नवाज़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो ₹240 का चेक था वो 5 लाख पे चला गया। कैसे? कैसे? कोई लॉटरी नहीं निकली। जब आप अपना काम करते रहते हैं, सब ध्यान से, यकसुई से, किसी नेगेटिविटी का पार्ट नहीं बनते, किसी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनते, लोगों की बातों में नहीं आते, मेहनत करते हैं, आप लोगों को ग्रो करते हैं, उनको गाइड करते हैं, खुद एजुकेट होते हैं और लोगों को करते हैं। यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। आज मुझे मौका मिला है कि मैं आज आप लोगों से बात कर सकूँ कि हाउ 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 आई फील अबाउट ऑल दिस। मैं इसको समराइज़ भी करूँ ना अपने इस पूरे सफ़र को, तो इतना कुछ हुआ इस पूरे सफ़र में, इतनी ट्रैवलिंग, इतनी अपॉर्च्युनिटीज़, और यकीन माने बहुत सी चीज़ें जो आज मुझे हुमैरा कामरान मैं जो हूँ, मैं पहले भी हुमैरा कामरान ही थी, मगर शायद ये अननोन से जो नोन का सफ़र है, ये तमाम सफ़र के पीछे वो सिर्फ़ एक अपॉर्च्युनिटी है और उसका नाम है ओरिफ्लेम। सो ये मेरी एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन थी आज की, जो आई वांटेड टू शेयर माय फीलिंग्स विद यू। आई डोंट नो मैंने कितना इंसाफ़ किया, कितना नहीं किया, और जो-जो मेरे ज़हन में आया, क्योंकि मैं कोई प्रेज़ेंटेशन तैयार नहीं कर सकती थी, बस ये मेरे ज़हन में जो कुछ था, मैंने उससे आपको शेयर करने की कोशिश की। होपफुली आपके लिए भी मोटिवेटिव हुआ हो और आपने भी इससे कुछ सीखा हो, या कुछ भी आप पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं।